निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उपस्थित आप सभी का गीता ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम और वंदन है। आज हम सभी एक दिव्य कहानी श्रवण करने जा रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर ही समझाई गई है। वो कथा है कल्प वृक्ष की कथा, जिसको समझने के पश्चात हम समझेंगे कि ऐसा कोई स्थूल वृक्ष जो हमने सुना है। आपने कभी कल्प वृक्ष नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सुने कुछ लोगों ने, बाकी तो सुने ही नहीं है। कल्प वृक्ष की कथा है। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अनेक रत्न सब निकलते हैं। ऐरावत हाथी है, कामधेनु गाय है, चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो कहा गया कि वह कल्पवृक्ष, वह चिंतामणि, वो मिली हुई हर चीज हम जो चाहते थे वो इच्छा पूरी कर देते थे। उनको टाइम नहीं लगता था। हमने सोचा कि वो चीज हमें मिल जाए, बस थोड़ी देर में मिल जाती थी। संकल्प ही करने की देरी होती थी। तो आपको बताना जरूरी है कि आखिर ऐसा कौन सा कल्प वृक्ष है। तो सबसे पहले आपको कल्प वृक्ष की कथा बताते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है तो मुझे बताना पड़ेगा। कल्प वृक्ष की कथा कहती है एक मुसाफिर था और वह मुसाफिरी पूरी करके कहीं से आ रहा था। गर्मी का मौसम था, तेज गर्मी जून में मई में होती है ना, अभी भी लगनी शुरू हो गई ना। मौसम है भाई, ऋतुएं बदलती रहती है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी। अब
बात है गर्मी की, तेज धूप है, सूर्य बिल्कुल सीधी रेखा में आकर तप रहा है, वो आ रहा है। यात्रा थोड़ी लंबी थी, गंतव्य से मंजिल काफी फैसला था। मंजिल से वापस आने लगा, जहां गया था वहां से अपने घर जाने में उसको वक्त लगना था, पर चला जा रहा है, दोपहर हो चुकी है। कोई छाया में स्थान भी नहीं दिख रहा है। चलते चलते अचानक से एक घना सा वृक्ष दिखा। उस वृक्ष के नीचे ठंडी छांव को देखकर वह आकर्षित हो जाता है और बैठ जाता है, और बैठकर शीतल ठंडी छांव का आनंद लेता है। अब आप भी सोचो, गर्मी का दिन हो, लगेगा ना थक जाओ तो अरे बाबा थोड़ी सी छांव मिल जाए, कहीं बैठ जाए, थोड़ा आराम भी हो जाए। बस ऐसे ही था, सोच रहा है वो, वृक्ष मिला, बैठ गया। बैठ करके प्यासा था बहुत। अब प्यास तो लगेगी ना, आप लोगों को नहीं लगती? 3 घंटा बिना पानी पिए रह जाते हुए। कुछ ही लोग शायद पीते होंगे, बाकी तो नहीं पीते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आप ना इधर ज्ञान अमृत पीने में लगे रहते हैं, जिसका ध्यान पूरी तरह से एकदम वो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं खुद भूल चुकी होती हूँ। बैठते तक 3 घंटे कैसे बीतते मुझे खुद पता नहीं होता है, कहाँ गई प्यास, कहाँ गई, कोई चीज वो नहीं है। तो जब हमारा मन लग जाता है, हम ज्ञान अमृत पी रहे हैं, तो पानी प्यास कम लगती है, लगेगी मान लो जरूरी है तो थोड़ा बहुत ही पीना है किसी को, पहले पी लो, बाद में कम खत्म, बीच में कोई जरूरी नहीं। पर गर्मी का समय है, उस मुसाफिर को प्यास लगी है और वो सोचता है काश मुझे पानी मिल जाता तो कितना नहीं अच्छा होता। बस सोचा, और पता है क्या हो, जिसको पता हो ये कहानी तो शायद बहुत अच्छी बात है। ये कथा कहती है कल्पवृक्ष की कि वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर सोच रहा है काश मुझे पानी मिले, और वहां पे ठंडा जल एक घड़े में भरा हुआ आ जाता है। उस ठंडे जल को वह जी भर के पीता है। पिया, प्यास बुझ गई। प्यास बुझी, परंतु जो भूख है ना, जो प्यास है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। ध्यान से समझना, कल्प वृक्ष की बात कर रही हूं और प्यास की बात कर रही हूं। प्यास बुझ गई है पर अब भूख लग रही है। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। सोचा है, उसके पास एक थाली लग करके आ जाती है जिसमें अनेक अनेक प्रकार के टेस्टी भोजन व्यंजन परोसे हुए हैं। देख करके तो बाप रे इतना बढ़िया, रसगुल्ले भी हैं, मालपुए भी हैं और ना जाने क्या क्या। जी भर के खाया, अब पेट भर गया, पानी प्यास पूरी हुई, भोजन भूख लगी थी पूरी हो गई। अंदर आया, अब दूसरा थॉट चलेगा। अब शांत बैठे रहे ना, थोड़ी देर में क्या सोच लेते, थोड़ी देर में क्या सोच लेते, मन की बात है तो। अब वो सोचता है अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। खाना खाओ तो थोड़ी सी आलसी आती है, आपको तो नहीं आ रही है। अब सोचा खाया है, क्या करें, अब लेट जाया जाए। कहां से पलंग आ जाता तो मजा आ जाती। पलंग आया, सोच रहे हो आ रहा है, उस पलंग में लेट गया। डल्लफ का गद्दा बिछा हुआ है, आराम से बैठा
बैठा है, लेट गया, लेट करके अब नींद तो इतने जल्दी आई कि नहीं? क्या आप गए और बिस्तर में 1 सेकंड में नींद आ जाती है? नहीं आती ना? क्या जाती है? नहीं आती। 1, 2, 5, किसी को तो 1 घंटा लग जाता है। कोई तो इधर की करवट ही बदलते रहते हैं। अब उसको जो है नींद नहीं आई है, अब सोचता है कि क्या है, आश्चर्य में है वो व्यक्ति कि कौन है जो मेरी हर एक सोच को सुन लेता है। मैं सोचा पानी मिल जाए और पानी मिल गया, मैंने सोचा भोजन मिल जाए और भोजन मिल गया, मैंने सोचा आराम करना है, एक पलंग आ जाए, पलंग आ गई। कौन है जो मुझे दिखता नहीं पर हर एक काम यहाँ लाके कर देता है? कहीं यहाँ पर कोई भूत प्रेत का वास तो नहीं होता? इतना बड़ा वृक्ष है, सुनसान सा रास्ता है, कोई नहीं है दूर दूर तक, पक्षियों का भी कोई कोलाहल नहीं है। आपने अनुभव किया हो, जब तेज धूप होती है तो पक्षी भी सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। और वो वही सोच रहा है, कौन है जो मेरे हर इच्छा को सुन रहा है और पूरी कर रहा है? जरूर यहाँ कोई गड़बड़ है। और जैसे सोचता है ना कि गड़बड़ है, वैसे ही सोचा कहीं भूत तो नहीं है, तो कथा कहती है कि उसके चारों तरफ भूत आकर के नृत्य करने लगते हैं। अब सोचता है कहीं मुझे घात मना कर दे, और बस वही हुआ। क्या किया? उन भूतों ने उसको खत्म कर दिया। कथा पूरी हो गई, वो व्यक्ति मर गया। वो मरा है और मैं मुस्कुरा रही हूँ। हद है, कुछ तो बोलो। आपको कुछ नहीं लगता? कोई मरते हैं तो मुस्कुराते हैं क्या? इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। एक बात बताइए, आपके मन में विचार नहीं चल रहा है? जब वहां कोई है ही नहीं है तो ये सब घटना को लिख किसने दिया? कौन देख रहा था? कौन सा वृक्ष है और कौन सी कथा है? मुस्कुरा इसलिए रही हूं कि वो आध्यात्मिक बात है, किसी इंसान के मरने की बात नहीं है। वो कल्पवृक्ष एक स्थूल सा वृक्ष नहीं है जिसको वट वृक्ष कहें, या ऐसा कोई पेड़ था जिसके नीचे बैठने से सारी इच्छाएं पूरी होती थी। जी नहीं, वो वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, जिसका चित्र आपके सामने लगाया गया है। तुरंत व्यवस्था की गई है ताकि हम इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे रहने वाले यात्री, मुसाफिर, हम सब कौन है बोलो? मुसाफिर है ना? ना घर मेरा, ना घर तेरा, ना जग मेरा, ना जग तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ से एक ना एक दिन हम सबको वापस जाना है। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ हम परमानेंटली नहीं है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे आकर के हमें जो चाहिए, हमारी इच्छाएं, हम बोलते जाते हैं, हम सोचते जाते हैं, हम कर्तव्य करते जाते हैं, एक दिन वो आस पूरी हो जाती है। सोचा तो होगा कि हम भागवत कराएंगे, और आपने भागवत का प्रोग्राम रख दिया है ना? सही बात। अब आप लोगों ने सोचा होगा कि अरे हमको निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किया गया है, फलानी जगह पे जाना है, वो सब बने रहे होंगे। और एक कार्ड वार्ड, पहले के जमाने में तो खैर कोई भागवत में कभी किसी को बताया ही नहीं जाता था, ये बुलाने का विषय नहीं होता था। नहीं है शादी विवाह जो तो कोई कहे ना हमको तो जी बताया ही नहीं, हमको तो न्योता ही नहीं दिए, हमको तो कार्ड ही नहीं दिए, ये बोलना भी मत दोबारा।
जहां पर भगवान के कार्य का आयोजन हो वहां पे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। और आज का सिस्टम है बुलाना पड़ता है, कलयुग थोड़ा ज्यादा घोर में आ गया है। ठीक है, तो आपको मान लो कार्ड मिला नहीं मिला, आपको पता पड़ा, आपको बताया गया, आपने सुना और आपने सुनने के बाद सोचा जाना तो है, और मेरे आने के पहले आप आ गए यहाँ पे। ठीक है, सोचे तो आए। सोचा था किसी बच्चे ने मैं बड़े होकर के ये बनूंगा, वो बन गया, बन गया। हर इंसान यदि कुछ सोच लेता है, दिल से चाहता है, वो चीज उसको मिल जाती है। होता है कभी काल ना मिले, पर ज्यादातर हमने यही देखा है। बच्चा बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, पढ़ता रहा, आगे उसकी रुचि थी, आगे बढ़ता गया, बन गया एमबीबीएस, एमडी, डॉक्टर। एक ख्वाहिश थी कि मुझे ये बनना है, बन गया। इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे रह करके हम जो भी इच्छाएं करते हैं, हमने देखा है कि प्रकृति, संसार का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एक एनर्जी है जो अट्रैक्ट करती है हमारी हर सोच को और पूरा कर देती है। कि नहीं मिला? कम चाह होगा, ये डाउट में रहे होगे तो नहीं मिला होगा। बाकी ज्यादातर लोगों का यही जीवन है, घर में एक गाड़ी हो, बंगला हो, किया कर्तव्य, बिजनेस किया, वो चीज आ गई। जिस मकान की चाह रखी थी, उस मकान के नीचे, उस छत के नीचे बैठ करके आराम से रह रहे हैं। सोचा था भागवत का प्रोग्राम रखेंगे, एक जगह ये होगी, जगह फिक्स की गई, सफाई करवाई गई, पंडाल लगवाया गया, हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं। ये संसार रूपी वृक्ष है, हम सब मुसाफिर हैं, और आने के बाद यहाँ हमारी टू मच इच्छाएं हो जाती हैं। एक इच्छा थी कि धूप लग रही है, चलता जा रहा है, पेड़ दिखा बैठ गया। इच्छा थी प्यास लगी है, पानी पी लिया जाए, पानी पी लिया पर प्यास बुझी तो, पर भूख लग गई। एक इच्छा हमारी पूरी होती नहीं कि दूसरी नंबर 2 आके खड़ी हो जाती है। नंबर 2 जैसे पूरी होने ही वाली है, उतने में नंबर 3 आ जाती है। चाहनाएं बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है, और उसका जीवन उलझता जाता है, उलझता जाता है। एक दिन वही इच्छाएं, वही कामनाएं जो उसके अंदर अत्यंत है, और यदि वो उनको पाने के लिए गलत रास्ता पकड़ ले तो समझ लो वो मरा। भूतों ने आकर के उसको मार दिया। इच्छाएं, तृष्णाएं, विकार, यही तो भूत हैं, और आज इनके द्वारा आत्मा का नाश हो रहा है। आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है, पर नाश हो रही है आत्मा की शक्तियां इन इच्छाओं के द्वारा। इसीलिए किसी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो साहन के साह। और आज हर कोई भिखारी बन गए हैं, ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये चाहिए। ये संसार रूपी वृक्ष की कथा है, स्थूल वृक्ष की कहानी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी, जिसके 15वें अध्याय के प्रथम नंबर के श्लोक में ये बात आई है कि जान अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में पहले सूर्य को दिया था। What? ये क्या कह रहे हैं आप? आपका जन्म, मेरा जन्म तो अभी अभी के हैं हम। जब भगवान ने अपना परिचय दिया नहीं था, बता तो रहे हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ, पर वो जब बात करते हैं, कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में दे दिया था, तो अर्जुन थोड़ा सा प्रश्न में आ जाता है कि कल्प के आदि में आपने कैसे दे दिया, मुझे बताइए।